अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ मौजूद हूँ ईद स्पेशल रेसिपी के साथ और इसका नाम है कीमा रोल। देखने में बहुत मज़े का लग रहा है और वाकई में ये बहुत मज़े का बनेगा। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। इसके लिए हमने लिया है कीमा, सही, उसमें हरी चटनी डाली हमने, कुटी हुई प्याज डाली, एक दरमियानी है ये कुटी हुई प्याज। उसके बाद नमक डाला हमने 1/4 टीस्पून। रीज़न आपको आगे जाके पता चलेगा कि नमक हमने क्यों लिया है कम। उसके बाद लाल मिर्च, फिर काली मिर्च, दोनों ही 1 टीस्पून लिया है हमने। ठीक है, उसके बाद फिर हमने दही लिया 2 टेबल स्पून, अच्छी तरह से फिटा हुआ है, आप ऐसे भी डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने मिक्स कर दिया और इसको 10 मिनट के लिए हम मैरिनेट कर लेंगे। सही है, 10 मिनट के बाद जब मैरिनेशन हो जाए इसकी, तो हम एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें हम ऑयल डालेंगे। सही है, ऑयल कम होगा और जो मिक्स हुआ हुआ हमारे पास कीमा था उसे हम डालेंगे और फिर ढक देंगे दरमियानी आंच पे 10 से 15 मिनट के लिए। इसे मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। सही है, जब 10 से 15 मिनट हो जाएं और आपका कीमा गल जाए तो आप देखेंगे उसमें थोड़ा सा पानी होगा। तो आप क्या करेंगे, तेज़ आंच करके उस पानी को खुश्क कर लेंगे, जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है। सही है, इससे ये होगा कि आपके रोल रोल बना रहे तो उसमें पानी नहीं होना चाहिए ना, तो हम उसको खुश्क कर लेंगे कीमे को। फिर हमने तवा लिया, तवे पे तेल डाला, तेल गरम है, एहतियात से ये काम करना है। फिर हमने प्याज डाली और ये प्याज हमने एक लिए। सही है, उसके बाद फिर हमने पराठा लिया। अब हम रोल बनाना शुरू कर रहे हैं। पराठा लिया, उस पर कीमा बिछाया। कीमा बिछाने के बाद हमने इसकी सेटिंग की ज़रा ना, कि जो ये फैला हुआ था ना, तो हमने इसकी सेटिंग की और उसके बाद हमने इमली की चटनी डाल दी। इमली की चटनी से इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आता है। उसके बाद सिकी हुई प्याज डाल दी। सिकी हुई प्याज से ये होता है कि आपका रोल ख़राब नहीं होगा। अगर कच्ची प्याज ऐसी डाल देंगे आप तो ख़तरा है कि अगर आपने बहुत देर लगा दी तो आपका रोल ख़राब हो जाएगा। सही है, उसके बाद हमने इसे एक बटर पेपर से रैप कर दिया। अगर आपके पास कोई और कागज़ हो तो आप वो इस्तेमाल करते हैं। हमने बटर पेपर यूज़ किया और इसे रैप कर लिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज़।